हेलो स्टूडेंट, हम लोगों ने पिछले टर्म पे डिस्कस किया था बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। हमने उस पर बेसिक्स बताए थे और उसके कुछ इजी से क्वेश्चन लिए थे। तो आज ये हम लोगों का सेकंड क्लास है प्रोजेक्टाइल मोशन का। तो यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो इसमें फर्स्ट एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें ये आता है कि ये हमारे पास ये प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, और ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर से इनिशियल से क्या ये इनिशियली हमें प्रोजेक्ट किया गया एट ए एंगल थीटा विद वेलोसिटी u। तो इसमें ये पूछा जाता है कि कब ये अपने इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो इसका जो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो गया, ये क्या हो गया, u cos थीटा, वर्टिकल डायरेक्शन में u sin थीटा। अब यहाँ पर देखो ये अपने इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर से 90 कब बनाएगा, जब इसका जो वेलोसिटी वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में आ जाए ऐसे, और ये एंगल क्या हो जाए 90। तो उस समय अगर ये एंगल 90 हो गया तो ये वाला एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा। तो इस वेक्टर को अगर हम शिफ्ट करके ले जाएं तो इसके पैरेलल में अगर शिफ्ट करें तो कहीं यहाँ पर आएगा ये वेक्टर ऐसे, और इसको हमने मान लिया कि उस समय वेलोसिटी b है। तो इसका एक हार्जेंटल कंपोनेंट आएगा जो हार्जेंटल से क्या एंगल बनाएगा 90 माइनस थीटा। तो इसका हार्जेंटल कंपोनेंट जो आएगा वो क्या हो जाएगा b cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू b साइन थीटा। और ये किसके इक्वल होगा, हार्जेंटल कंपोनेंट जो हमारा इनिशियल हार्जेंटल कंपोनेंट था वो चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कोई रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन हार्जेंटल डायरेक्शन में नहीं है। तो क्या था वो u cos थीटा, u cos थीटा। तो यहाँ से b क्या आ गया u cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ये आ गया हमारा v। अब ये वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में ये होगा b माइनस ले लेते हैं क्योंकि डायरेक्शन माइनस डायरेक्शन शो कर रहा है। तो क्या हो जाएगा b साइन 90 माइनस थीटा। तो ये क्या हो गया माइनस b कॉस थीटा। कौन से डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में डाउनवर्ड। तो यहाँ पर b की वैल्यू वहाँ से पुट कर दीजिए। तो b की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो गया u कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये हो गया माइनस ऑफ u कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ये कौन से डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, वर्टिकल डायरेक्शन में, जो कि हमारी फाइनल वेलोसिटी होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है वर्टिकल डायरेक्शन में u साइन थीटा, फाइनल वेलोसिटी माइनस u कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। तो हमें टाइम निकालना है कि जब इस वेलोसिटी से इस वेलोसिटी पर आ गई तो उस समय टाइम क्या होगा। तो कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, b इक्वल टू u प्लस at। फाइनल वेलोसिटी क्या है माइनस u कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा, a क्या है माइनस g माइनस gt को इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा u साइन थीटा प्लस u कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ये हो गया साइन थीटा, तो इधर हो गया u साइन स्क्वायर थीटा प्लस u कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से साइन स्क्वायर u कॉमन होगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। तो यहाँ से हो गया 1 अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ से t इक्वल टू क्या हो जाएगा u अपॉन g साइन थीटा। तो ये हमारा t टाइम आ गया। यहाँ पर हमने ये देखो ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर था, ये फाइनल वेलोसिटी वेक्टर। तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर से फाइनल वेलोसिटी वेक्टर क्या एंगल बना रहा है 90 डिग्री। ये वाला ये फाइनल वेलोसिटी वेक्टर, ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, ये फाइनल वेलोसिटी वेक्टर। तो दोनों यहाँ पर 90 डिग्री बना रहे हैं। और कितने टाइम के बाद बना रहे हैं, t इक्वल टू u अपॉन g साइन थीटा। अब यहाँ पर देखो हमने बताया कि अगर इसको एक मेथड से और आप निकाल सकते हो। मान लो यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम t1 है और यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम t2 है। तो दोनों टाइम निकाल के ऐड कर दो तो t1 क्या हो जाएगा
T1 इक्वल टू हो जाएगा u साइन थीटा बाई जी, एंड T2 क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा। यहाँ से मान लो हम ड्रॉप कर रहे हैं, तो ड्रॉप करने पर जब हमें ये वाला वेलोसिटी मिल जाएगा वो T2 हो जाएगा। तो T2 के लिए कैसे निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस u कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 माइनस जी टी। तो यहाँ से T2 क्या आ गया, u कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी साइन थीटा। अब T1 प्लस T2 को जब ऐड करेंगे, T1 प्लस T2, तो जब दोनों ऐड करोगे तो देखो क्या आ जाएगा, नीचे कॉमन आ जाएगा जी साइन थीटा, और यहाँ जी से डिवाइड करेंगे तो ऊपर आ गया u साइन स्क्वायर थीटा प्लस u कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से u कॉमन हो जाएगा, तो u अपॉन जी साइन थीटा, ये हो गया टोटल t। तो यहाँ से भी यही आया था, t इक्वल टू u अपॉन जी साइन थीटा, यहाँ से भी आ रहा है u अपॉन जी साइन थीटा। इसमें हमने डायरेक्ट निकाला था, ये थोड़ा सिंपल है। इसमें हमने 2 बार टाइम को डिवाइड कर लिया। एक टाइम जब t1 क्या है, जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाता है, और हाईएस्ट पॉइंट से जब यहाँ इस वाले पॉइंट पर पहुंचता है, उसको हमने t2 माना है। तो ये हमने 2 मेथड से इसको सॉल्व किया है। अब एक मेथड से और सॉल्व करके इसको दिखाते हैं, जो और ज़्यादा इजी है। तो सेकेंड मेथड देखिए। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास हम जो डिस्कस कर रहे थे वो ये क्वेश्चन था कि इसको थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया विथ वेलोसिटी u। तो इसमें हमें बताना था कि कहाँ पर ये जाके किस मतलब इसका फाइनल वेलोसिटी वेक्टर इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर से 90 डिग्री बनाएगा। तो ये इसको हमने मान लिया, ये हो गया u cos थीटा, ऊपर हो गया u साइन थीटा। तो इसका इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर क्या है, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर को लिख सकते हैं u cos थीटा i प्लस u साइन थीटा j। ठीक है। ऐसे ही मान लो कुछ समय बाद जब इसका फाइनल वेलोसिटी वेक्टर कहीं यहाँ पर आएगा इस डायरेक्शन में, और ये इनिशियल से ऐसे 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, यहाँ पर ये इनिशियल से ऐसे 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। उस समय देखो इसकी वेलोसिटी क्या रही होगी, इसकी वेलोसिटी रही होगी v फाइनल इक्वल टू u cos थीटा i। इस डायरेक्शन में तो सेम वेलोसिटी होगा हार्जेंटल डायरेक्शन में। हार्जेंटल डायरेक्शन में क्या होगा, u cos थीटा, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। और वर्टिकल डायरेक्शन में कैसे चेंज होगी, u साइन थीटा माइनस जी टी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। एंड j मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। अब देखो अगर एक वेक्टर हमारे पास ये है, एक वेक्टर ये है, और दोनों को क्या बनाना है 90 डिग्री। तो दोनों को 90 डिग्री बनाना है, तो उसका डॉट प्रोडक्ट आप क्या कर दो, 0 कर दो। तो इसका मतलब दोनों के बीच में कितना एंगल है 90। तो हम बी आई डॉट बी फाइनल इक्वल टू 0 कर देंगे। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो। तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आ जाएगा इन दोनों का डॉट लेंगे तो ये आ गया u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसका डॉट लेंगे तो प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस u साइन थीटा जी टी इक्वल टू 0। ये हमने क्या किया, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लिया। तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे। अब यहाँ पर देखो u स्क्वायर कॉमन आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको उधर ले जाइए तो ये हो गया u साइन थीटा इंटू जी टी। तो ये 1 हो गया। यहाँ से क्या आ गया, u स्क्वायर इक्वल टू u साइन थीटा जी टी, u से u कैंसिल आउट हो गया। तो t इक्वल टू क्या हो गया, u बाई जी साइन थीटा। यही हमने पिछले मेथड से भी निकाला था। तो यहाँ पर थोड़ा सा इजी हो जाता है। यहाँ पर देखो हमने क्या किया, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर u साइन थीटा i प्लस u साइन थीटा j, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर u साइन थीटा i डायरेक्शन मतलब x डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, j डायरेक्शन मतलब y डायरेक्शन वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रही है। और वो किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, u साइन थीटा माइनस जी टी।
तो ये हो गया हमारा फाइनल वेलोसिटी वेक्टर। अगर दोनों के बीच में क्या एंगल बनाना है 90, तो दोनों का हमने क्या कर दिया, डॉट प्रोडक्ट 0। तो डॉट प्रोडक्ट 0 किया तो वहाँ से ये टाइम आ गया t इक्वल टू यू बाई जी साइन थीटा। तो इसको हमने 3 मेथड से प्रूफ कर दिया है कि कब इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर से फाइनल वेलोसिटी वेक्टर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। 3 मेथड से प्रूव किया। आप देखिए एक और अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर मान लीजिए ऐसे एक प्रोजेक्टाइल इधर फेंका गया B1 से और एक इधर फेंका गया B2 से। तो इसका पाथ क्या होगा, इसका पाथ कुछ इस टाइप से आके ये ग्राउंड, मान लीजिए ये ग्राउंड है, तो कुछ इस टाइप से आके ग्राउंड पे गिरेगा और ये कुछ इस टाइप से आके ग्राउंड पर गिरेगा। मतलब ये दोनों पैराबोला पाथ होगा, ये ऐसे पैराबोलिक पाथ में आएगा। तो यहाँ पर भी वही बताना है कि कब ये दोनों अपने इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर से 90 डिग्री बनाएंगे। तो अभी इनिशियल में इन दोनों के बीच में क्या एंगल है, 0 या 180 बोल सकते हो। तो ये मान लो कुछ यहाँ पे जब पहुँचेगा तो इसका वेलोसिटी वेक्टर यहाँ पर होगा, तो इसको ऐसे आगे बढ़ाएंगे और एक फिर कुछ यहाँ पर पहुँचेगा तो ये B1 डैश, ये B2 डैश। तो ये दोनों आपस में यहाँ पर कुछ 90 एंगल क्रिएट करेंगे। मतलब इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर से फाइनल वेलोसिटी वेक्टर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। लेकिन इसको अगर ये सब मेथड से निकालोगे तो ये थोड़ा काफ़ी टफ हो जाएगा, क्या टाइम लगेगा। तो इसको हमने जैसे पिछला वाला किया था, डॉट प्रोडक्ट 0 कर दिया था, उस टाइप से निकालेंगे तो ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट वाले का अगर हम फाइनल इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर लिखें तो क्या हो जाएगा, तो ये B1 I मान ले रहे हैं इसको, B1 I मतलब वेलोसिटी वेक्टर ऑफ फर्स्ट का इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। तो ये क्या हो गया, B1 I प्लस नीचे गिर रहा है तो किस वेलोसिटी से नीचे गिरेगा, GT से, तो GTJ, ठीक है। I डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो गया, B1 I जो कि कभी चेंज नहीं होगा, केवल नीचे की वेलोसिटी चेंज होगा। और कैसे चेंज होगा, GTJ से। ऐसे ही B2 इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर क्या है, माइनस B2I प्लस GTJ। तो ये दोनों हमने क्या लिख लिया, इसका इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर लिख लिया। अब इन्हीं दोनों का अगर प्रोडक्ट करके 0 कर दें तो वो कौन सा टाइम आ जाएगा, वो टाइम आ जाएगा जब ये दोनों आपस में क्या एंगल बना रहे होंगे, 90। मतलब देखो जब ये इस साइड में मूव करेगा, ये इस साइड में मूव करेगा, तो इसका एंगल क्या होगा, ऐसे 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 ऐसे। मतलब अभी इसका मान लो 180 एंगल है तो 180 से क्या होता जाएगा, छोटा होना शुरू हो जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि 90 एंगल बनाएगा। तो इन दोनों का हमें क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट 0 करना है। मतलब B1 I डॉट B2 I इक्वल टू 0। तो इसका डॉट प्रोडक्ट 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस B1 B2 प्लस G स्क्वायर T स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया, G स्क्वायर T स्क्वायर इक्वल टू B1 B2। तो यहाँ से T क्या आ जाएगा, T स्क्वायर B1 B2 बाई G स्क्वायर। तो T क्या हो गया, रूट B1 B2 बाई G। तो ये वो टाइम होगा जब ये दोनों इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर फाइनल वेलोसिटी वेक्टर आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद हम इसी पे कुछ और अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ा ये अच्छा सा क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है कि एक देखिए यहाँ पर 53 एंगल पे 50 मीटर पर सेकेंड से एक प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट किया गया है और पूछा गया है फाइंड टाइम व्हेन फाइनल वेलोसिटी वेक्टर मेक एंगल 83 विथ द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। मतलब 80 इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर से कितना एंगल बनाना है वो बताना है हमें, 83 डिग्री। तो यहाँ पर देखो ये प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसे जाएगा, इस टाइप से कुछ ये प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट होगा। तो यहाँ से फाइनल
जो इनिशियल हमारा वेलोसिटी वेक्टर है वो कितना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से 53, और फाइनल को कितना बनाना है 83। मतलब फाइनल वेलोसिटी वेक्टर मान लो हमारा ऐसा कोई आया, तो ये वाला एंगल जो है ये 83 है टोटल एंगल। तो टोटल एंगल अगर 83 है जिसमें ये क्या है 53, तो ये कितना हो जाएगा 30। ठीक है, ये कितना हो गया 30। अब यहाँ पे कहीं पर आएगा, इसको पैरेलली शिफ्ट करेंगे जैसे हमने पहले बताया था। तो यहाँ पर ये 30 डिग्री, ये मान लो वेलोसिटी b है, तो यहाँ इसके दो कंपोनेंट आ जाएंगे, एक इधर एक इधर। तो इधर क्या हो जाएगा b cos 30, इधर b sin 30। तो कौन सा कंपोनेंट नहीं चेंज होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये 53 है तो इधर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आ जाएगा, cos 53 क्या होता है, cos 53 cos 53 होता है 3/5 इंटू 50, तो ये हो गया 10, तो इधर हो गया 30, इधर वेलोसिटी हो गया 30, ऊपर क्या हो गया 50 इंटू साइन 53, साइन 53 क्या होता है 4/5, तो ये ऊपर कितना हो गया वेलोसिटी 40। ठीक है, तो मतलब वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो गया 40, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 30। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इतना इक्वल टू 30, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से b cos 30 क्या हो गया √3/2 इक्वल टू 30। तो यहाँ से b क्या आ गया 60/√3। अब यहाँ से b का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो ये हो गया 60/√3 इंटू साइन 30। साइन 30 क्या हो जाएगा 1/2, तो ये कैंसिल आउट हुआ, ये हो गया 30। तो यहाँ से आ गया 30/√3। कौन से डायरेक्शन में वेलोसिटी है, निगेटिव डायरेक्शन में। मतलब क्या आ गया, निगेटिव को शो क्या कर रहा है माइनस। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या था 40, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया -30/√3। तो उसमें टाइम निकालना है, तो टाइम आप इजीली निकाल सकते हो, b = u + at। तो b क्या था, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर हमारा क्या है -30/√3 इनिशियल 40 माइनस g क्या हो जाएगा 10t। तो इसको इधर ले आए हम, तो ये हो गया 10t इक्वल टू 40 प्लस 30/√3, 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो गया 10 इक्वल टू 4 प्लस 3/√3। तो ये t इक्वल टू हो गया 4 प्लस 4 नहीं है, 10 से डिवाइड करेंगे, हाँ, तो 4 प्लस √3, ये हो गया सेकेंड। तो ये आ गया हमारा आंसर। मतलब कितने टाइम के बाद ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर से 83 डिग्री बनाएगा, तो उसका आंसर क्या होगा t इक्वल टू 4 प्लस √3 सेकेंड के बाद ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर से कितना एंगल बनाएगा 83। तो ये ट्रिक है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को करने का। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम इस टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। फाइंड टाइम व्हेन फाइनल वेलोसिटी वेक्टर मेक एंगल 82 डिग्री, यहाँ पर दिया हुआ 82 डिग्री विथ इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। और इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर क्या है 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल एंड स्पीड 10√2 मीटर पर सेकेंड। तो ये भी प्रोजेक्टाइल कुछ इसी टाइप से जाएगा। ये हो गया हमारा प्रोजेक्टाइल, और यहाँ पर ये वेलोसिटी वेक्टर से कितना एंगल बनाना है, तो ये बनाना है, ये मान लो उस समय वेलोसिटी b हो गया, और ये टोटल एंगल कितना है 82। तो 82 माइनस 45 ये कितना हो जाएगा 37। ये एंगल कितना हो गया 37। तो यहाँ पे मान लो कहीं 37 एंगल बनाते हुए ये ऐसे आया हॉरिजॉन्टल से, ये हो गया 37। तो इसके दो कंपोनेंट हो गए b के। इधर क्या हुआ b cos 37 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले हमारा इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वेक्टर क्या था, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 100 एंड वर्टिकल भी 100। ठीक है, तो इसके इक्वल टू क्या हो जाएगा
100, तो cos 37 क्या होता है, ये वाला एंगल अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन होता है तो ये बना के देख लिया कीजिए। 37 में ये 3 होता है, ये 4, ये 5, 37, तो यहाँ से cos 37 क्या हो जाएगा 4/5, तो ये हो गया b 4/5, 100, 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए 25, तो b आ गया 25 × 5 125, ये आ गया b। और इधर क्या हो जाएगा इसका वेलोसिटी b sin 37, तो b का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 125 × sin 37, 3/5, तो ये हो गया 25, तो ये हो गया 75 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी ऊपर को था 100, फाइनल वेलोसिटी आ गया -75, मतलब नीचे को। तो हमें टाइम निकालना है, टाइम निकल आएगा। कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, b = u + at, फाइनल वेलोसिटी क्या है 75 -75, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 100 -10t, तो इसको इधर लाएंगे तो ये हो गया 10t = 10t = क्या हो जाएगा 100, इस साइड में ये जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 100 + 75, तो ये हो गया 175, तो यहाँ पर 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 70.5 सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा टाइम हो जाएगा जब हमारा इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर क्या कर रहा होगा, फाइनल से कितना एंगल बना रहा होगा 82 एंगल। तो ये इम्पोर्टेंट, यहाँ पर देखिए एक हमने क्वेश्चन लिया है, फाइंड आउट स्पीड एंड कोऑर्डिनेट एट 2 सेकेंड। स्पीड और इसका कोऑर्डिनेट 2 सेकेंड के बाद बताना है। इसको प्रोजेक्ट किया गया है 37 डिग्री विद द इनिशियल स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो पाथ होगा वो कुछ इसी टाइप का होगा, ये इसका पाथ हो गया। ठीक है, अब इसमें 2 सेकेंड बाद क्या बताना है, 2 सेकेंड बाद इसका स्पीड बताना है एंड कोऑर्डिनेट बताना है कहाँ पर होगा। तो 2 सेकेंड बाद इसका स्पीड बताने के लिए सबसे पहले हम इसका इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर लिख लेते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ये 37 डिग्री, तो ये कितना हो गया 3 4 5, तो cos 37 4/5 एंड sin 37 3/5, तो यहाँ 50 × 4/5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 40, ऊपर में क्या आ जाएगा 50 × 3/5, तो यहाँ आ गया 30। ठीक है, वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो गया 30, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 40। अब हमें 2 सेकेंड के बाद बताना है, तो पहले तो इसका वेलोसिटी वेक्टर लिख लेते हैं। b = क्या हो जाएगा 40i + 30 - GTj। 30 - GT क्यों, ऊपर का वेलोसिटी कैसे चेंज हो रहा है 30 - GTj, तो ये हो गया हमारा इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। अब यहाँ पर हमें क्या बताना है स्पीड आफ्टर 2 सेकेंड, तो स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड = mod ऑफ v, तो ये क्या हो गया 40 का स्क्वायर + 30 - 8g को 10 ले लो तो 10t का स्क्वायर, तो यहाँ पर 40 का स्क्वायर क्या हो गया 1600 + 30 माइनस यहाँ 2 रखेंगे तो ये हो गया 30 - 20, 30 - 20 को 2 सेकेंड पर बताना है, तो t = हमने क्या पुट कर दिया 2, तो यहाँ पर क्या हो गया 1600 + 10 मतलब 100, तो ये क्या हो गया √1700, तो इसको क्या लिख सकते हैं 10√17 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी वेलोसिटी 2 सेकेंड के बाद कितना होगी
इतना होगा इसका वेलोसिटी 2 सेकेंड के बाद 10√17 मीटर पर सेकेंड। अब क्या निकालना है, इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। तो x तो सबको पता है, x में कोई वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है, तो x क्या हो गया 40t और t क्या है 2 सेकेंड दिया ही है, तो 40 इंटू 280 मीटर। x क्या हो गया 80 मीटर एंड y क्या होगा y, तो y किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। u क्या है ऊपर की डायरेक्शन में 30 इंटू 2 माइनस हाफ इंटू 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया 60 माइनस ये 5, तो ये कितना हो गया 60 5 इंटू 4 20, तो ये हो गया 40। तो y क्या आ गया, इसको y बोलेंगे s को, तो y क्या आ गया 40, तो यहाँ से y आ गया 40, तो उसका कोऑर्डिनेट मान लो p है, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 80, 40। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या निकाला कि 2 सेकेंड बाद वेलोसिटी क्या होगा और 2 सेकेंड बाद उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। अच्छा, यहाँ पर देखो हम एक जनरल फार्मूला बना देते हैं। उस जनरल फार्मूले से हम क्या निकाल लेंगे, किसी भी सेकेंड पे वेलोसिटी एंड किसी भी सेकेंड पे उसका पोजीशन वेक्टर। तो उसका जनरल फार्मूला क्या होगा, तो यहाँ पे हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसका हम एक जनरल फार्मूला निकाल देते हैं किसी भी सेकेंड पर टाइम के साथ, जिससे आपको वेलोसिटी मिल जाएगी एंड किसी भी सेकेंड पर आपको पोजीशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए वो कुछ इस टाइप से क्वेश्चन था, ये एक प्रोजेक्टाइल ऐसे फेंका गया विथ द एंगल थीटा एंड वेलोसिटी u, तो इधर वेलोसिटी हो गया u cos थीटा, इधर हो गया u sin थीटा, तो u इक्वल टू क्या हो गया u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा j कैप। अब देखो यहाँ पर हमें वेलोसिटी अगर चाहिए तो वेलोसिटी इक्वल टू b इक्वल टू क्या हो जाएगा u प्लस ए टी, तो यहाँ पर a क्या है माइनस जी, तो b एट द टाइम b को हमने क्या बोला b इज द फंक्शन ऑफ टाइम t, तो ये क्या हो जाएगा u की जगह u पुट कर दो, u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा j कैप, प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस जी टी जे कैप, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा a है वो क्या है माइनस जी जे कैप। तो ये हो गया हमारा u, इतना पार्ट हो गया u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा जे कैप, ये हो गया u प्लस ए टी, तो प्लस ए टी की जगह क्या हो जाएगा माइनस जी टी जे कैप। अब इसको कैसे लिख सकते हो u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा माइनस जी टी जे कैप, तो ये हो गया b एट द टाइम t। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला हमारे पास आ गया, इसमें हम अगर t को पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे हमारा जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसमें क्या था, निकालना था हमें b एट टाइम 2 सेकेंड, तो b 2 हो गया, u cos थीटा क्या था उसमें 40, तो ये हो गया 40i प्लस u sin थीटा क्या था 30 माइनस 10 इंटू टी इक्वल टू 2 था, तो 20 हो जाएगा 20j, तो ये हो गया 40i प्लस 10j, ये क्या था b82। अब अगर स्पीड निकालना होगा 2 सेकेंड पर तो इसका क्या कर लेंगे मॉड ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1600 प्लस 100 इक्वल टू रूट ऑफ 1700, तो ये हो गया 10√17, जो हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था 10√17, तो इससे डायरेक्ट आ जाएगा आपको। अब इसमें पोजीशन वेक्टर अगर निकालना हो तो पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो s क्या हो गया y यू टी, तो u क्या हो गया u cos थीटा प्लस u sin थीटा
और ये क्या है, यू कॉस थीटा आई कैप, एक मिनट, यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप इंटू टी माइनस हाफ ऑफ, यहाँ हम ए को जी ले रहे हैं तो ये हो गया जी, या इसको 10 ले लेते हैं और सिंपल करने के लिए 10 टी स्क्वायर, और ये किस में है, जे कैप। ठीक है, अब यहां पर देखो क्या हो गया, आई में क्या है, केवल यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा माइनस, ये 2 से कट करेंगे तो 5 टी स्क्वायर इंटू जे कैप, ये हो गया वाई, तो ये हो गया वाई एट टाइम टी, तो ये हो गया हमारा वाई, नहीं ये एस होगा क्योंकि इसमें एक्स एंड वाई दोनों आएंगे तो इसको एस बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एट टाइम टी, इसमें आई वाला फंक्शन जो होगा ये क्या होगा, एक्स, ये वाला जे वाला फंक्शन क्या होगा, वाई। तो इस अगर प्रीवियस क्वेश्चन को इस फार्मूले से करना हो तो क्या हो जाएगा, हमें एस के कोऑर्डिनेट निकालने थे, तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा क्या था 40, तो हो गया 40 आई, 1 मिनट, यहाँ टी भी है ना, तो यहाँ मल्टीप्लाई में टी भी आएगा, ये होगा यहाँ पर यू टी, इसको सही करिए, यू टी कॉस थीटा आई कैप, और यहाँ से भी टी जाएगा तो यहाँ भी होगा यू टी साइन थीटा माइनस 5 टी स्क्वायर जे कैप। अब ये सही है, थोड़ा सा इसमें करेक्शन था, ये सही कर लीजिए। तो यहाँ पर 40 इंटू यू कॉस थीटा, इसको टी यू लिखते हैं, टी यू, यहाँ भी टी यू साइन थीटा, टी यू कॉस थीटा, तो टी क्या था, टी था हमारा 2 सेकेंड प्रीवियस क्वेश्चन में, तो 2 इंटू यू कॉस थीटा क्या था 40, ये हो गया आई प्लस टी की था 2, यू साइन थीटा क्या था 30 माइनस 5 इंटू 4 जे, तो ये क्या हो गया 80 आई कैप प्लस 60 माइनस 20 40 जे कैप, तो ये हो गया एस। तो ये हमारा पॉइंट आ गया, x इक्वल टू 80 एंड y इक्वल टू 40, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट p इक्वल टू 80, 40। अब अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, जैसे मान लो कहीं इस पॉइंट पर आया था, इस पॉइंट पर, तो अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो क्या हो जाएगा, प्रीवियस वाले क्वेश्चन में ये पॉइंट क्या था 80, 40, तो डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा s। तो s निकालना हो तो यहाँ से s का मॉड निकाल लो, तो ये हो गया अंडर रूट 80 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, तो यहाँ से जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर इसी में डिस्टेंस निकालना हो, डिस्टेंस हालांकि इतना टफ आएगा नहीं, लेकिन अगर डिस्टेंस निकालना हो तो डिस्टेंस कौन सा होगा, ये वाला कर्व पाथ होगा। तो कर्व पाथ डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जो भी हमारा b है, b क्या था ये वाला, अगर इसका हम मॉड निकाल के उसको इंटीग्रेट कर दें तब क्या आएगा हमारा डिस्टेंस में। ये मैं पहले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, पैराबोला में हमने डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस निकाला था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर डिस्टेंस निकालना हो, डिस्टेंस, तो ये क्या होगा, मॉड ऑफ बी डी टी। तो यहाँ पर देखो ये हमारे पास ये वाला इक्वेशन था, तो अगर इसका मॉड लेंगे तो क्या आएगा, रूट यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी का स्क्वायर इंटू डी टी। यहाँ से क्या आएगा, डिस्टेंस। ठीक है, लेकिन डिस्टेंस बहुत टफ हो जाएगा निकालना, ये कम से कम आधा पौना घंटा आपको लग जाएगा इंटीग्रेशन करने में ही, तो इतना टफ आएगा नहीं। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा, किसी भी टाइम टी पर उसका वेलोसिटी हमें पता करना आता है, उसका कोऑर्डिनेट पता करना आता है, और उसका पोजीशन वेक्टर पता करने आता है,
उसका डिस्प्लेसमेंट पता करना आता है और उसका डिस्टेंस पता करना आता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसकी हेल्प से आप सब कुछ पता कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए कि जी सा क्वेश्चन कर लेते हैं। इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। ए मैन कैन थ्रो ए बॉल अप टू मैक्सिमम हाइट 20 मीटर, व्हाट मैक्सिमम रेंज ही कैन थ्रो। मतलब ये अगर हाइट में फेंकता है तो कितने मीटर तक फेंक लेता है, 20 मीटर तक। तो ये मैक्सिमम रेंज कितना फेंक पाएगा। तो इसने ऐसे फेंका 20 ऊपर, मतलब 20 मीटर हाइट तक गया है, 20 ऊपर नहीं, ये यू वेलोसिटी से मान लो फेंका और ये ऐसे 20 मीटर ऊपर हाइट तक गया। ये हो गया 20 मीटर। तो यहाँ निकाल लो किस वेलोसिटी से फेंका। तो किस वेलोसिटी से फेंका, इसके लिए क्या लगेगा, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ऊपर वेलोसिटी क्या हो गया, b इक्वल टू 0, फाइनल वेलोसिटी 0। u क्या हो जाएगा, u हमें फाइंड करना है, तो यू स्क्वायर एंड माइनस 2 इंटू 10 इंटू 20। तो यू स्क्वायर क्या हो गया 400। तो यू क्या हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब ऊपर किस वेलोसिटी से मैक्सिमम वेलोसिटी क्या दे सकता है बॉल को, 20 मीटर। तो कितना रेंज ये मैक्सिमम फेंक सकता है, तो 20, ये तो इसको फिक्स हो गया 20। अब मैक्सिमम रेंज फेंकना है, तो ये क्या हो गया 45। तो यहाँ से मैक्सिमम रेंज आ जाएगा। अब वो रेंज आप निकाल लो, क्या होगा, r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो यू स्क्वायर क्या हो गया 40 साइन 2 थीटा 1 अपान जी 10। तो ये हो गया 40 मीटर। तो ये रेंज क्या हो गया जो ये फेंक सकता है, रेंज हो गया 40 मीटर। तो अगर 20 से मगर अगर यहाँ पर क्या बोला गया है कि अगर कोई ऊपर को मैक्सिमम वेलोसिटी कितने से फेंक सकता है, 20 मीटर पर से 20 मीटर हाइट तक फेंक सकता है। तो कितना रेंज फेंक पाएगा, तो उसके लिए हमें क्या निकालना होगा, पहले ये निकाल लो कि उतना हाइट तक फेंकने के लिए उसको मैक्सिमम कितनी वेलोसिटी से फेंकना है। तो हमारे पास पहले क्या आ गया, वेलोसिटी। वेलोसिटी आने के बाद क्या करना होगा, उस वेलोसिटी से हम कितने एंगल पर फेंक दें, 45, क्योंकि हमें किस पर फेंकना है, मैक्सिमम रेंज पर। तो मैक्सिमम रेंज कब आएगा, जब हम सेम वेलोसिटी किस एंगल पर यूज करेंगे, 45 पर। तो ये हमारा मैक्सिमम रेंज आ गया 40। देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड एवरेज वेलोसिटी एंड चेंज इन वेलोसिटी। ये एक प्रोजेक्टाइल दिया हुआ है जिसको थीटा एंगल पर यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है। तो इसमें दो चीज़ निकालना है, एवरेज वेलोसिटी एंड चेंज इन वेलोसिटी। तो देखो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ये हो गया u cos थीटा, इधर u sin थीटा। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम। तो पहले इनिशियल ए पर था, अब कहाँ आ गया बी पर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ये रेंज डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो r इक्वल टू क्या हो गया, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। एंड टोटल टाइम क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी डिवाइडेड बाई टोटल टाइम करेंगे तो ये अपोजिट मतलब उलट जाएगा, 2u साइन थीटा, जी से जी कैंसिल आउट, u से u कैंसिल आउट। तो ऊपर हो गया u साइन 2 थीटा को कर देंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो ये कैंसिल आउट, 2 से 2 यहाँ 2 भी था, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट। तो आ गया u कॉस थीटा। तो देखो एवरेज वेलोसिटी क्या आया, u कॉस थीटा। तो यहाँ से देखो पहले ऐसे ही पता है एवरेज वेलोसिटी क्या आएगा, u कॉस थीटा, क्योंकि ऊपर को वेलोसिटी क्या हो रहा है, यहाँ तक वेलोसिटी ऊपर को घट के 0 हो रहा है। तो यहाँ पर b इक्वल टू b या यू वाई मानते थे इसको हम, यू वाई इक्वल टू क्या हो गया 0। तो यू साइन थीटा से यू वाई 0 हो गया। फिर इस पॉइंट पर आके क्या होगा, ये यू
कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रहा है, इधर हो गया माइनस यू साइन थीटा, माइनस यू साइन थीटा हो गया। तो वेलोसिटी पहले यू साइन थीटा से जीरो हुआ, फिर जीरो से यू साइन थीटा अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, तो इसका एवरेज क्या हो गया जीरो, तो केवल क्या बचा यू कॉस थीटा, तो वही यहाँ पर बच रहा है यू कॉस थीटा। मतलब पूरे प्रोजेक्टाइल के मोशन में एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी यू कॉस थीटा, जो कि हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। अब यहाँ से हमें निकालना है चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो इसमें चेंज इन वेलोसिटी निकाल लेते हैं, तो फाइनल वेलोसिटी पहले लिख लेते हैं, पहले इनिशियल वेलोसिटी लिख लेते हैं यू आई क्या था हमारे पास, यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप। फाइनल वेलोसिटी क्या है यू एफ, यहाँ से देखिए तो ये यू कॉस थीटा आई कैप माइनस यू साइन थीटा जे कैप। अब चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो यू फाइनल यू कॉस थीटा आई कैप माइनस यू साइन थीटा जे कैप माइनस यू कॉस थीटा आई कैप माइनस यू साइन थीटा जे कैप। यू कॉस थीटा कैंसिल आउट, माइनस 2u साइन थीटा जे कैप। मतलब चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया, माइनस 2u साइन थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन, माइनस क्या बता रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या बोलेंगे 2u साइन थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था, ये हो गया। यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट किया गया एट एंगल 30 विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड टाइम व्हेन द स्पीड ऑफ पार्टिकल रिमेन हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड, ये फाइंड करना है हमें। तो यहाँ पर देखो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, इसका वेलोसिटी 30 इंटू कास्ट 60, तो 1/2 20 इंटू कास्ट 60, 20 इंटू कास्ट 60, तो 10 ऊपर को क्या हो जाएगा 20 इंटू साइन 60 √3/2, तो ये हो गया 10 √3, ठीक है। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो गया, ये वर्टिकल वेलोसिटी हो गया। अब हमें निकालना है जब हाफ हो जाएगा। तो अभी हमारे पास अभी क्या है यू क्या है 20 मीटर पर सेकेंड, यू इनिशियल, यू फाइनल क्या हमें हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। उस समय हमें क्या निकालना है टाइम। तो अभी हमने एक फार्मूला लिखवाया था जो काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला था, बी एट टाइम टी इक्वल टू यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। ये हमने फार्मूला अभी कुछ देर पहले निकलवाया था। तो यहाँ से देखो ये हमें निकालना है, तो ये क्या हो गया 10 यू साइन थीटा। ये यहाँ पर देखो स्पीड 10 हो रहा है, मतलब इसका स्पीड हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा बी एट टाइम टी, तो इसका मॉड हो जाएगा, इसका मॉड क्या होगा यू स्क्वायर, या ऐसे कर लेते हैं यू कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस यू साइन थीटा माइनस जी टी का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो ये क्या हो जा रहा है 10, तो इसकी जगह पर पुट कर दो 10 रूट ऑफ यू कॉस थीटा। यू कॉस थीटा क्या है 10 का स्क्वायर, तो ये हो गया 10 का स्क्वायर। यू साइन थीटा क्या है 10√3 माइनस जी क्या है 10 टी स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो ये हो गया 100 इक्वल टू 100 प्लस 10√3 माइनस 10 टी का स्क्वायर। ये इधर आएगा तो ये 0 हो जाएगा, 100 माइनस 100 0, तो ये हो गया 10√3 माइनस 10t का स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया 10t इक्वल टू 10√3, तो यहाँ से t इक्वल टू
√3, मतलब कितने √3 सेकेंड बाद क्या हो जाएगा, उसका वेलोसिटी स्पीड जो है इनिशियल स्पीड का हाफ हो जाएगा। इनिशियल स्पीड 20 था, 20 से 10 हो जाएगा। तो ये तो हमने लॉजिक से इसको सॉल्व किया, लेकिन इस क्वेश्चन में आप डायरेक्ट आंसर दे सकते थे। डायरेक्ट कैसे दे सकते थे, 20 से कितना होना है 10, ये 10 तो कभी 20 से कितना होना है 10, तो 10 से कम तो ये स्पीड कभी हो ही नहीं सकता है। और 10 किस पॉइंट पर हो सकता है, जब ये सबसे ऊपर वाली पॉइंट पर हो, इधर 10 और ऊपर का ये बी वाई क्या हो गया हो 0। तो वो कौन सा टाइम होगा, मतलब टोटल कितना टाइम लगेगा जब ये मैक्सिमम हाइट पर होगा। तो मैक्सिमम हाइट जाने में ये यहाँ मैक्सिमम हाइट ये हो गया, तो इतना जाने में जो टाइम होगा वही टाइम क्या होगा, या ऐसे बोल सकते हो वर्टिकल वेलोसिटी जिस टाइम पे 0 हो। तो यहाँ से एक लाइन में निकाल लो, b = u + at, तो वर्टिकल वेलोसिटी 0 कर दो, 10√3 - 10t, t = √3 सेकेंड। यहाँ से एक लाइन में आ गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ था कि ये इसका हाफ है, लेकिन अगर यहाँ पर ऐसे दिया होता इसका हाफ ना होके कुछ और दे दिया होता कि इसका 3/2 है, ठीक है। तो 3/2 के लिए क्या करना होता, 20 × 3/2, मतलब 3/2 नहीं, 3/4 है, इस वेलोसिटी का 3/4 है। तो 4 × 5 मतलब 15 मीटर पर सेकेंड। तो 15 मीटर पर सेकेंड कहाँ पर होगा, उसके लिए 2 टाइम आएगा, एक तो इस वाले पॉइंट पर कहीं पर होगा और एक इस वाले पॉइंट पर कहीं पर होगा, 15 मीटर पर सेकेंड। तो उसको निकालने के लिए हम किसका यूज करेंगे, इस वाले पूरे मेथड का यूज करेंगे, तब वो टाइम आएगा कि जब इसका वेलोसिटी क्या हो 15 मीटर पर सेकेंड हो। तो अगर इसमें रख के निकालना हो 15 मीटर पर सेकेंड, तो देखो कुछ इस टाइप से निकलेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 = यहीं से डायरेक्ट निकाल देते हैं हम, इधर 15 का स्क्वायर = क्या हो जाएगा 100 + 10√3 - 10t का 10 इतना, मतलब 10√3 - 10 का होल स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर क्या हो गया 225, 100 इधर आएगा तो -100 = इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये 100 × 300 + 100t² -200√3t। तो यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो ये आ गया 125, और 125 को उस साइड में ले जाएंगे तो ये हो गया 100t² -200√3t, और इधर ये 120 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो 300 - 125, तो यहाँ पर क्या हो गया 175, तो ये हो गया +175 = 0। अब यहाँ पर देखो t के कितने रूट आएंगे, 2 रूट आएंगे, तो यहाँ से t के 2 रूट निकालोगे, 2 ऐसा समय आएगा जिस पर ये वेलोसिटी क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी का 3/4 होगा, मतलब एक कहीं यहाँ पर आएगा, एक कहीं यहाँ पर आएगा। 10 तो दोनों में कांस्टेंट होगा, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, तो यहाँ पर कुछ वेलोसिटी आएगा, यहाँ पर कुछ वेलोसिटी आएगा, और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा 15 आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट। तो यहाँ से टाइम आ जाएगा आपको, अब वो जो भी टाइम आए इसका t का रूट निकालो, जो छोटा वाला रूट होगा वो ये होगा, जो बड़ा वाला रूट होगा वो ये होगा। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन हमें मिल गया था, इसमें हम निकाल रहे थे कि कब ये इनिशियल वेलोसिटी का 3/4 हो जाएगा, तो 3/4 मतलब 15 मीटर। तो यहाँ पर हमने 15 रखा था, तो ये हमारा इक्वेशन आया। इस पर हमने बोला कि 2 टाइम ऐसा आएगा, एक टाइम ये एक टाइम ये, तो चलो यहाँ टाइम निकाल लेते हैं। इसको 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो इतना -2√3t + 1.75। तो यहाँ से t अगर निकालेंगे तो t क्या आएगा, t = -b, तो 2√3 ± √12 - 4ac, 4 × 1.75
1.75 में 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1.75 तो ये हो गया 0, 28, 0 तो ये आ गया 7, तो ये हो गया 7/2, तो यहाँ से आ गया 2√3 प्लस माइनस √5 प्लस माइनस √5/2। तो यहाँ से देखो 2 टाइम आ रहा है, यहाँ से 2 टाइम आ रहा है। अभी हमारा 10/9 के हम 15 पर बात कर रहे हैं। जब हमारा फाइनल स्पीड 15 हो जाए तो यहाँ से 2 टाइम आ रहा है। T1 इक्वल टू 2√3 माइनस √5/2 एंड T2 इक्वल टू 2√3 प्लस √5/2। तो यहाँ पर देखो, जब यहाँ कहीं इस वाले पॉइंट पर होगा तो उस समय इसको ऐसे भी लिख सकते हो, √3 माइनस √5/2 √3 प्लस √5/2। तो यहाँ पर देखो मैक्सिमम हाइट पर पहुँचने पर कितना टाइम लगा था, √3 सेकेंड। लेकिन उससे पहले ही कहीं 15 होगा वेलोसिटी, उस समय टाइम क्या है, √3 माइनस √5/2। तो 0 जब हमारा वेलोसिटी मैक्सिमम पॉइंट पर पहुँचा था, मतलब ये मैक्सिमम हाइट पर हाफ हो गया था स्पीड, मतलब 10 हो गया था, उस समय टाइम क्या था, √3। लेकिन उससे पहले हमने बोला था एक उससे पहले टाइम आएगा, उसके बाद टाइम आएगा। तो फर्स्ट वाला टाइम देखो √3 माइनस 5√2/2 आ रहा है, मतलब उसके पहले। और जबकि दूसरा टाइम क्या आ रहा है, √3 प्लस 5√2/2, मतलब उस टाइम के बाद। तो यहाँ पर 2 टाइम होगा। ये वाला टाइम क्या है, ये वाला टाइम है T1 एंड ये वाला टाइम क्या है, T2। जहाँ पर क्या होगा, हमारा जो स्पीड है वो इनिशियल स्पीड का 3/4 होगा, मतलब 15 मीटर पर सेकेंड होगा। तो इस टाइप से आप किसी भी पॉइंट पर आप निकाल सकते हैं कुछ भी। तो आज आप लोगों ने क्या क्या निकालना समझा, आप क्या क्या निकाल सकते हैं, आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं, आप हाइट निकाल सकते हैं, आप रेंज निकाल सकते हैं, आप पार्टिकल को किसी टाइम पर वो उस पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर निकाल सकते हैं, उसका स्पीड निकाल सकते हैं। आप किसी भी टाइम पर क्या निकाल सकते हैं, उसका पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं, उसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं, उसका डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। तो बचा क्या, आप सब कुछ निकाल सकते हैं। तो इसलिए आप लोग अगर ये दोनों लेक्चर अगर प्रोजेक्टाइल का आप पढ़ेंगे तो अभी तक अभी तक नियर अबाउट 90% क्वेश्चन आपके सब हो जाएंगे। अभी हम लोगों का जो पॉइंट बच रहा है वो है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हमें करना है, और किसी प्रोजेक्टाइल को अगर h हाइट से हम थ्रो करते हैं तो वो वाले क्वेश्चन करने हैं। तो अभी हमारे 2 लेक्चर हो गए हैं, अभी नियर अबाउट 2 लेक्चर और लगेंगे तो हमारा प्रोजेक्टाइल ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोगों को अगर ये बेनिफिशियल लग रहा है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका आंसर करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू।